आजकल ना माइग्रेन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है। मैं तो इसको कोई बीमारी नहीं मानता। पहली बात, माइग्रेन क्या है कि आप स्ट्रेस लेते हो, एक तो ये कारण है माइग्रेन का। महिलाओं को सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हाँ। पुरुषों को क्यों नहीं होता भाई? ओम के जप से क्या हमारे नेगेटिव थॉट्स भी खत्म होते हैं? निश्चित रूप से खत्म हो सकते हैं। 15 बार आप 10-11 बार या 21 बार ओम का उच्चारण कर लो। आपकी कोई फेवरेट प्लेस रही? सबसे जो शांति का जो मुझे जगह लगती है वो लगती है ऋषिकेश। आजकल ना लोगों का अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। मन को कंट्रोल करने का दुनिया के अंदर कोई साधन नहीं है। मन को कंट्रोल करने का एक तरीका है सिर्फ। तो योग और जिम क्या बेहतर होगा? आपका शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर 92% लिक्विड है, यानी पानी है। आप देखो सर्दियों में जब एक प्लास्टिक का पाइप पकड़ जाता है उसमें भी पानी नहीं जाता। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट अदिति मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट एपिसोड में। हम अपने पॉडकास्ट में आपको अलग अलग डिफरेंट पर्सनालिटीज से मिलवाते हैं और उनके लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम योग की दुनिया में काफी ज्यादा चर्चित है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोहित योगी जी की, जिन्होंने अपने योग के माध्यम से काफी ज्यादा लोगों की बहुत ज्यादा मदद की है और आज भी उनकी काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको मिलवाते हैं सोहित योगी जी से। हेलो सर। हेलो जी। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ जुड़ के? बहुत अच्छा लग रहा है और चर्चा करने के बाद और भी अच्छा लगेगा। वाइब्स कैसी हैं? मतलब एक योग में तो ना वाइब्स और ऑरा काफी ज्यादा मैटर करता है ना। देखिए, जब मैं आपके ऑफिस से अंदर एंट्री कर रहा था तो उस समय पर मुझे एक पॉजिटिविटी मिली जी कि यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा जी। और सभी लोग बड़े प्रोफेशनल और प्रेम से वार्तालाप करने वाले लोग हैं। बड़ा आनंद आया मिलके सबसे। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपकी जर्नी की अगर मैं बात करूं, जी। योग की दुनिया में आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? देखिए, मैं वैसे एक किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है जी। और गंगा के किनारे छोटा-सा गाँव है, अमरोहा जिले में उत्तर प्रदेश के अंदर। ओके। गंगा के किनारे हमने एक किसान परिवार में, बहुत छोटे से परिवार में जन्म लिया हम्म। और वहाँ से हमें हमारे पिताजी को पता चला कि गुरुकुल की शिक्षा हम अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं। हो सकता है हम बचपन में उद्दंड प्रवृत्ति के रहे होंगे, तो शैतानियाँ ज़्यादा करते थे। तो हमारे एक जी मित्र हैं अमित जी, जी। और वो गुरुकुल में पढ़ते थे पहले ही, हमारे रिलेशन में भी थे, रिश्तेदारी में थे। अच्छा, तो उस टाइम वहाँ पे गुरुकुल वगैरह होता गुरुकुल था? का अभी भी गुरुकुल बहुत सारे हैं। अच्छा। तो गुरुकुल लाक्षागृह बरनावा हम गए। वहाँ पे कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 12 तक हमने वहाँ पे अपनी विद्या अध्ययन किया। हम्म। वहाँ प्रातःकाल 4 बजे उठाकर और 5 से 6 प्रतिदिन योग की क्लास होती थी। ओह, लेकिन उस समय पर हमें नहीं पता था कि इसको हम अपना प्रोफ़ेशन बनाएँगे, आगे चल के हम इस पे एक बड़ा काम करेंगे। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और गुरुकुल ये शिक्षा से हम वहीं से हमें पता चला कि अब इसमें मास्टर भी की जा सकती है, ग्रेजुएशन भी हो सकती है, डिप्लोमा भी हो सकता है, नेट भी निकल सकता है, पीएचडी भी की जा सकती है। तो वो एक गुरुकुल बरनावा हमारी एक पृष्ठभूमि रही है योग के लिए भी और अपनी शिक्षा के लिए भी। वाओ। पर जैसा कि कहते हैं कि ऋषिकेश योग के लिए काफी ज्यादा चर्चित जगह है। ठीक है, हर कोई जाके वहां पे गंगा के किनारे अपने योग की शुरुआत करता है। आपकी जर्नी अगर मैं देखूं तो गुजरात से शुरू शुरू हुई है योग को नहीं, लेकर। नहीं, हमारी गुजरात से शुरू नहीं हुई है। जी हमारी जर्नी जो हमारी शिक्षा है, जी वो गुरुकुल से शुरू होकर के जी। हरिद्वार और ऋषिकेश गई। अच्छा मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से योग में डिप्लोमा किया। अच्छा। उसके बाद फिर पतंजलि विश्वविद्यालय से स्वामी रामदेव जी ने विश्वविद्यालय का प्रारंभ किया था और पहले ही बैच के स्टूडेंट हैं वहाँ के। हम्म। तो हमने वहाँ मास्टर किया, एमए किया और उसके बाद फिर ऋषिकेश में भी हमने 1, 2, 3 महीने कोर्सेज किए और वहाँ पर रहे। लेकिन अच्छा। उसके बाद हमने दिल्ली एनसीआर में काम किया और वर्तमान में गुजरात में काम कर रहे हैं और गुजरात में रहते हैं और साथ में पूरे भारत में क्या, पूरे मैं तो मानता हूँ लगभग 40 से 50 देशों के अंदर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं या वहाँ के लोग हमसे जुड़ते हैं। वाह। और वीडियोस तो आप देखिए कि जहाँ यूट्यूब चलता है, जहाँ फेसबुक चलता है, जहाँ इंस्टाग्राम चलता है, जहाँ मोज चलता है, जहाँ स्नैपचैट हो, जहाँ ट्विटर हो, जहाँ लिंक्डइन हो, जी। सब पर हमारी वीडियोस प्रतिदिन जाती हैं। तो हमारे से लगभग 1 महीने में 8 से 10 करोड़ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ जाते हैं। नाइस। ऑनलाइन क्लासेस की आप अभी बात कर रहे हैं, जी। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस मतलब कितना टाइम हो गया है इसको स्टार्ट किए देखिए, हुए? कोरोना में से पहले हम योग सेंटर चलाते थे। अच्छा। परंतु कोरोना के बाद जब सभी डिजिटल हुआ, घर से निकलने लोग बंद हो गए, एक जगह एकत्रित होना बंद हो गए, तो फिर हमने ऑनलाइन को अपना एक
हमने देखा कि स्कूल भी ऑनलाइन हो गए हैं, कॉलेज ऑनलाइन हो गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ऑफिसेज ऑनलाइन हो गए हैं। तो फिर हमने भी अपना दिमाग लाया कि हम अपनी योगा को भी ऑनलाइन कर देते हैं। तो वहां से हम जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से हमारी दिन में 8 ऑनलाइन बैच होते हैं, सुबह 6 से लेकर के, और बीच में ब्रेक होकर, और वो यूके में भी होते हैं, यूएस में भी होते हैं, कनाडा में भी होते हैं, अलग दूसरे देशों में भी होते हैं, और भारत में भी हमारे 4 बैच ग्रुप चलते हैं। तो हमारे पास वैसे वेटिंग रहती है। हमारे पास मतलब अगर भारत में मैं कहूँ कि टॉप 5 ऑनलाइन योग गुरु हो सकते हैं जो क्लास देते हैं, तो उनमें मेरा नाम एक आता है। क्योंकि हम रिजल्ट पे काम करते हैं। हमने मोटापे को 1-1 महीने 5 से 7 किलो तक कम किया है। हमने सर्वाइकल को दूर किया है। हमने तो थायराइड जैसा रोग जिसको आप डॉक्टर कह देते हैं कि पूरे जीवन आपको दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन हमने थायराइड को भी 15-15, 20-20 साल पुराने थायराइड को भी हमने दूर किया है। आप हमारे टेस्टिमोनियल वीडियोज़ आप इसमें लगाना और हम आपको देंगे। तो आप उनको बोलते हुए लोगों को सुनना कि एक्चुअल में क्या है, योग कितना परिवर्तित कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने किया है। जी, मैं कहता हूँ बिल्कुल। योग के अंदर वो ताकत है, पर योग कराने वाला व्यक्ति भी क्वालिफाइड होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। मुझे जी। लगभग 14 वर्षों का अनुभव है योग में, और 2 वर्ष की पढ़ाई के साथ-साथ मैं कहूँ तो 16 वर्षों का 16 अनुभव साल। मुझे टोटल है पढ़ाई के साथ-साथ, और वैसे तो कक्षा 6 से हम योग कर रहे हैं। क्योंकि योग परिवर्तन करता है। बिल्कुल। योग जो व्यक्ति करने लगेगा, उसके जीवन में इतने चेंजेस आ जाएँगे कि वो अगर 8 घंटे काम करने की क्षमता नहीं है ना उसके अंदर, अगर कोई 6 घंटे में थक जाता है, 4 घंटे में थक जाता है, ऑफिस बिल्कुल, में थक हाँ। जाता है, फिजिकल करने में थक जाता है, मेंटली भी थक जाता है, तो वो यदि केवल 1 घंटा प्रतिदिन योग करने लगे, जी। तो वो 10 घंटे भी पूरी एनर्जी से काम करेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि योग वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का, अभी मेरा परसों एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू था, अच्छा। तो वहां मैंने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति 24 घंटे में 24 मिनट अपने लिए नहीं निकालेगा, वो निश्चित रूप से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों के चक्कर काटेगा। आज नहीं काटेगा तो वो कुछ कल समय के बाद ज़रूर। काटेगा, लेकिन काटेगा जरूर। जो व्यक्ति 24 मिनट या 1 घंटा प्रतिदिन योग करता है, वो व्यक्ति दूसरों के मुकाबले 80 से 90% कम बीमार पड़ता है। तो योग कितना जरूरी है, आप बताइए? बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बातों को सुन के तो लग रहा है कि सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो आपने जैसे अभी बताया कि आपका शुरू हुआ था कोरोना टाइम से, हम्म, ऑनलाइन हम्म, क्लासेस और सारी। तो क्या ये कह सकते हैं कि योग का अगर हम महत्व अगर किसी को सच में लोगों को सही मायने में समझ में आया वो कोरोना समय से, क्योंकि उस टाइम से योग का काफ़ी ज़्यादा महत्व मैंने देखा है कि भाई जब बीमारियाँ मतलब जब दवाइयाँ काम नहीं आ रही थी, डॉक्टर्स काम नहीं आ रहे थे, हॉस्पिटल्स भरे हुए थे। उस टाइम पे लोगों ने ना योग को काफ़ी ज़्यादा देखिए महत्व दिया अपनी तरफ से। पता है क्या है कि हम ना कोई चीज डर के करते हैं। डर इंसान को काफ़ी ज़्यादा कुछ करा देता हाँ, है। हम इतनी वीडियोस डालते हैं, इंस्टाग्राम पे 3 से 4 करोड़, 5 करोड़ तक की रीच रहती है। हुँ, हम हर वीडियो में बोलते हैं भाई योग करो, योग करो, योग करो, हुँ। नहीं करते लोग। अब किसी को कोई बीमारी हो जाए, वो डॉक्टर के पास जाए, हुँ। और उसको डॉक्टर बोलेगा कि नहीं आपको योग करना चाहिए, तो वो फिर अगले दिन हमसे कहेगा योगी जी हम आपकी ऑनलाइन क्लास लेनी है। यानी हम डर के मारे करते हैं, बिल्कुल, इच्छा नहीं जागृत हो रही है। जबकि योग हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। लाखों साल पुराना योग है, जब से वेद है तब से योग है। योग है। भाई योग ऋग्वेद के अंदर है, और ऋग्वेद संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। नासा ने भी उसको माना है। तो योग तो हमारी पुरानी संस्कृति है, उसको लाखों करोड़ों साल पुराना है, उसको आप आकलन नहीं कर सकते। पर आपने जो कहा कि कोरोना से योग को ज्यादा करने लगे, हम करने लगे हैं डर के मारे। जी। हम तो कोरोना से पहले भी करा रहे थे। हुँ। एक एक मिथ जरूर है कि योग बोर करता है, यानी योग को करने में बोरियत होती है, बोरियत मन होती नहीं है, करता, आलस से आता है। मैं कहता हूं जो मेरे साथ योग करता है ना, मज़ा वो योग नहीं छोड़ता है। उसको आनंद आता है। मजा तो मन का होता है, आनंद आत्मा का होता है। आनंद आता है उसको योग करने के बाद, और उसको रिजल्ट मिलता है। ओह! भाई किसी ने कहा कि जी मुझे तो 5 किलो वजन कम करना, तो हमने कहा कितना टाइम लगेगा? मगर वैसे तो 1 ही महीने में हो जाएगा कम, पर आप 3 महीने कर लेना। पर छोड़ना कभी मत जीवन में। क्योंकि योग जैसे आपको खाना ज़रूरी है, जैसे आपको सोना ज़रूरी है, जैसे आपको अच्छे वस्त्र पहनना ज़रूरी है, ऐसे ही आपको अपने जीवन के अंदर योग को धारण करना ज़रूरी है। तो योग है, फिर बोल रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। आप प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि सोने तक जितने भी कार्य करें, उनको कुशलता पूर्वक करें, अच्छी बिल्कुल, तरह से करें। सोने का समय फिक्स हो, उठने का समय फिक्स हो, खाने का समय फिक्स हो, आपका हर कार्य, ऑफिस जाने का समय आपका फिक्स हो, ऑफिस से घर आने का भी समय फिक्स हो, फ्रेश होने का समय फिक्स हो, वो भी तो योग है। बिल्कुल, हाँ। ये तो एक आसन जिसको आप मान रहे हो ना योग, जो आसन, ये एक्सरसाइज, ये तो एक योग का एक पार्ट है, एक शाखा है, एक छोटी सी आसन, अष्टांग योग की। इसके अलावा तो योग सागर है, समुद्र है।
और लोगों की तो आजकल पूरे समय ने ही सब कुछ बिगाड़ रखा है कि रात के 12 बजे फ़ोन चल रहे हैं, सुबह मतलब जब कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लोग देखो मतलब कहा देखो जाता है ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य उदय के पश्चात सो के उठता है ना, जी, उसको कई प्रकार के रोग आते हैं। बल्कि आपको एक चीज़ बताऊँ मैं जी। आपने अगर ये बात कही है, हुँ। तो मुझे रामायण का एक प्रसंग याद आ रहा है इस समय। जब बिल्कुल। भगवान राम को वनवास हुआ जी, और जब भरत ननिहाल से वापस आए और उनको वापस पता चला कि तुम्हारे भैया राम तुम्हारे कारण वन को गए हैं, तो उस समय पर भरत ने क्या कहा था? भरत ने कहा कि हे माँ, मुझे वो पाप लगे यदि भैया राम मेरे कारण वन को गए हैं, तो मुझे वो पाप लगे जो एक ब्राह्मण की हत्या करने वाले को लगता है। फिर दूसरा उन्होंने बड़ी बात कही कि हे माँ, मुझे वो पाप लगे यदि भैया राम मेरे कारण वन को गए हैं, मुझे वो पाप लगे जो सूर्योदय के पश्चात सोने वाले को लगता है। आप सोचो कितना बड़ा पाप होगा वो। और बिल्कुल। आज 9 बजे, 10 बजे सो कर के उठते हैं लोग। मैं ये नहीं कहता पाप लगेगा, मैं तो ये कहता हूँ आपके शरीर के अंदर रोग आएँगे। बहुत सारे लोगों ने आज तक उगता हुआ सूर्य नहीं देखा। लोग सनसेट के लिए जाते हैं। अभी कच्छ में रण उत्सव चल रहा है, वहाँ सनसेट के लिए जाएँगे, कोई ऋषिकेश सनसेट के लिए जाएगा। अरे भाई, फ़ोटोज़ उगते क्लिक कराने। फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। अरे उगते हुए सूर्य को प्रणाम करो। जी। उगते हुए सूर्य की जो लालिमा आपके शरीर पे पड़ेगी ना, वो जो किरणें आपके बॉडी के ऊपर पड़ेंगी, उससे जो आपको विटामिन डी मिलेगी, वो जो आपके शरीर को ऊर्जित करेगी, उसको एक हुँ। बार महसूस करके तो देखो। सुबह 9 बजे उठेंगे और फिर उठ कर के कहेंगे, "अरे! हमारे पास टाइम नहीं है।" विटामिन डी कमी है तो पूरा-पूरा दिन धूप में रहो। अरे जो मेन इम्पोर्टेंट है सुबह वाली वो तो लो धूप। वो मेन वही है, पूरे दिन धूप में जलने का कोई काम नहीं है। सुबह बिल्कुल। उठ कर के जो व्यक्ति 5 बजे से पहले-पहले, हुँ। चलो अगर 5 भी छोड़ो, सूर्य उदय से पहले-पहले जो व्यक्ति अपने पेट को खाली कर देगा, जी। वो बीमार नहीं पड़ेगा। सुबह ऑक्सीजन का लेवल अधिक होता है, उस समय पर एक्सरसाइज करना, आसन करना, योग करना, प्राणायाम करना कई गुना लाभकारी होता है। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन ज़्यादा है, प्राण शक्ति शरीर के अंदर ज़्यादा जाएगी, तो आपका शरीर बलवान होगा क्योंकि जीवन में प्राण ही तो सब कुछ है। प्राण निकलेगा तो क्या बचेगा? राम नाम सत्य हो जाएगी, हुँ। अपने ही उसको उठा के शमशान घाट पहुँचा देंगे। प्राण ही तो है और बिल्कुल, उसको हाँ। ले नहीं रहे हैं। फिर कहते हैं उठ के, "अरे! दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है भई, प्रदूषण की बहुत बुरी हाल है।" तो कहते हैं ना इसीलिए सुबह उठो ना, है भी। हम खुद है, कर भी तो हम ही रहे हैं, बिल्कुल, पर हाँ। सुबह कुछ ठीक रहता है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। आजकल तो सुबह उठो तो पूरा धुंध छाया रहता है दिल्ली में तो। नहीं वो स्थिति चलो मैं मानता हूँ कि हमारी गलतियाँ हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, सुगंधित हम करते नहीं हैं, हुँ। यज्ञ हवन हम करते नहीं हैं, पेड़-पौधे लगाते नहीं पेड़-पौधे हैं। लगाते नहीं हैं, तो दोहन हम प्रकृति का करते चले जाएँगे। ये तो आज नहीं तो अभी तो बहुत विनाशकारी समय आने वाला है। पर फिर भी मैं ये कहता हूँ इस प्रदूषण से बचने के लिए जी। सबसे अच्छा तरीका आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। आज ही आप हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो गई है, हुँ। अगर इस प्रदूषण से बचना चाहते हो, पॉल्यूशन से बचना चाहते हो, अपने फेफड़ों को मजबूत करना चाहते हो, तो आप 2-3 काम कर लो। एक तो आप करिए सुबह उठिए सबसे पहले सरसों का तेल लीजिए और अपनी जी। नाक में घर से लगा के चलो। तो जो भी डस्ट और जितना भी धुआँ आप लोगे वो आपकी नाक में यहीं चिपक जाएगा, इससे अच्छा। आगे नहीं जाएगा वो। या प्रैक्टिकल करके देखना, जिनको चेस्ट में कंजेशन हो जाती है, थोड़ा हुँ। भी गले में ऐसे करते रहते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया है सुबह उठो, सरसों का तेल लो और नाक में दोनों साइड अंदर नथुनों में नोस्ट्रल में लगा लो। अच्छा। इसके बाद आप रात को जब आओ वापस तो पुदीना और अजवाइन की भाप ले लो, समझ गए? हुँ। 4-5 मिनट अजवाइन की और पुदीने की भाप ले लो, अच्छी तरह से स्टीम ले लो, तो वो आपने जो अब जितना कचरा आपका अंदर गया वो सब साफ हो जाएगा। तीसरा भस्त्रिका प्राणायाम कर लो। भस्त्रिका प्राणायाम मैं अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ बैठे-बैठे कहीं भी सोफ़े पर, बेड पर कैसे भी आप कर सकते हो। ऐसे दोनों हाथों को इस तरह से हाथ ऊपर, इस तरह से आप कर लो। तो ये प्राणायाम 2 से 3 मिनट कर लो, तो लंग्स आपके, फेफड़े आपके मैंने तो कहा कि स्टील के हो जाएँगे। स्टील से मतलब मजबूत हो मजबूत हो जाएँगे, स्ट्रॉन्ग जाएँगे। हो जाएँगे। बिल्कुल। और जब स्ट्रॉन्ग फेफड़े हो जाएँगे देखो कोरोना के से पहले हार्ट और ब्रेन को तो स्ट्रॉन्ग करने की चीज़ें बताई जाती थी। हुँ। पर कोरोना के बाद मैं तो फेफड़ों को भी उसी श्रेणी में लेकर के आ गया। क्योंकि कोरोना तो लगा ही सीधा हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में है, हाँ। श्वसन तंत्र पे है जाके। तो आपके लंग स्ट्रॉन्ग है, फेफड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपके अंदर शुद्ध हवा जाएगी, शुद्ध ऑक्सीजन होगी और इम्यून सिस्टम आपका बना रहेगा। और योग करना इसलिए भी ज़रूरी है कि उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपने तो मतलब बैठे-बैठे इतनी सारी चीज़ें बता दी, मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहने वाले हैं अब। नहीं, नहीं, सुनने से स्वस्थ नहीं रहेंगे, करने से स्वस्थ रहेंगे। करना भी पड़ेगा। सुनना तो इसलिए है कि आपको मोटिवेशन मिलेगा बिल्कुल। और करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेट होके आज पता है करते क्या हैं लोग? आज पॉडकास्ट सुना, हुँ। हमने उनको बोल दिया कि योग करना चाहिए, आपको जीवन मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी एकदम से रहेंगे, ना बीमारी से लोग
बहुत और मोटिवेट हाँ, मोटिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही वो पॉडकास्ट खत्म हुआ और सुनने के बाद उसके बाद मोबाइल उठाया या टीवी उठाया, दूसरी चीज़ में लगा, उसको भूल गए। ये समस्या होती है। हाँ, तो उस समस्या से निजात पाने के लिए आपको अपने टाइम में से 1 घंटा भी नहीं तो आधा घंटा, भाई आधा घंटा भी नहीं कर सकते, तो 24 मिनट में नहीं कर सकते तो 15 मिनट प्राणायाम और सूर्य नमस्कार तो कर लो। पर ऐसा नहीं है, आजकल ना लोगों का अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। कई बार मतलब सोचेंगे कि करना है, अपने आप को काफ़ी मोटिवेट भी करेंगे करना है, बट कुछ वही जो आपने बोला अभी कुछ देर बाद लोग भूल जाते हैं कि ओह! हमें ये चीज़ें करनी है। देखिए, मन पे कंट्रोल तो किसी का भी नहीं है। मन हमारा चलता है, मन के अनुसार हमें नहीं चलना। हुँ, हमें मन को अपने अनुसार चलाना है। बिल्कुल। कैसे? यानी आपकी जो बुद्धि मन की ड्राइवर होती है, आप समझ लो। जो अच्छा। हमारा जो बुद्धि जिसको कहा जाता है, जिसको कहते हैं इसमें बहुत दिमाग है, इसमें बहुत बुद्धि है, तो वो मन को कंट्रोल करता है। यदि आप मन के अधीन हो गए, मन के अनुसार चलने लगे, तो जी। आप सही नहीं करोगे। जैसे कि अभी मन के अंदर विचार आया, "अरे! मैं नहीं करता पॉडकास्ट, तो मैं उठ के चला जाऊँगा।" लेकिन पीछे से बुद्धि काम करेगी, "नहीं, नहीं, 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 अरे ये इन सब लोग ज़रूरी बैठे है। हैं, बहुत ज़रूरी है, लोगों को हमें कुछ चीज़ें देनी है, हुँ, तो हुँ। बुद्धि वहाँ काम करेगी। या मन के अंदर आया कि चलो मैं कोई दूसरा गलत कार्य कर लेता हूँ, तो बुद्धि उस पे लगानी पड़ती है, उस पे दिमाग लगाना पड़ता है। मन को कंट्रोल करने का दुनिया के अंदर कोई साधन नहीं है। मन को कंट्रोल करने का एक तरीका है सिर्फ, आप अपनी बुद्धि को पवित्र करिए। ओह! और बुद्धि पवित्र कैसे होगी? मैं तो कहता हूँ बुद्धि पवित्र होती है प्राणायाम के करने से, बुद्धि पवित्र होती है गायत्री मंत्र के जप करने से, बुद्धि पवित्र होती है अपने जीवन में नम्रता लाने से, बुद्धि पवित्र होती है अपने आप को पॉजिटिव करने से, सकारात्मक करने से, बुद्धि पवित्र होती है आप जितना कार्य आप करते हैं उसके प्रति पूरा मन को लगाएँ तो बुद्धि आपकी पवित्र होगी। दोनों एक-दूसरे के पूरक भी हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और मेन अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपका मन यानी बुद्धि पवित्र होगी और साथ में आपका मन शांत हो लगेगा। जाएगा, मन आपके अनुसार कार्य करने लगेगा, मन के गुलाम नहीं होना है, मन को अपना गुलाम करना है। ये आजकल के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मन को अपना गुलाम कर लो। नहीं, नहीं होता नहीं है ना, उसको करना है, मन को गुलाम करना है क्योंकि मन तो चंचल है। जी। 1 मिनट में अमेरिका में, 1 मिनट में कनाडा में, 1 मिनट में कहीं का कहीं, अभी यहाँ बैठा हूँ मैं इधर-उधर की सोचने लग जाऊँगा। लेकिन मन को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो हम जैसे भी मन के बारे में बात कर रहे थे और ऐसा कहा भी जाता है, पहले भी कहा गया है कि हवा से भी ज़्यादा तेज़ हमारा मन चंचल होता है। हुँ, तो आजकल ना लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने मन पे ना कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ भाई, ये करना है, योग करना है, ये योग को लेके बात करते हैं कि योग करना है, बहुत मनाया अपने मन को। अगली सुबह ठंड पड़ रही है, सो गए। नींद आ रही है, मन नहीं कर रहा है। तो अपने आप ना मन पे कैसे कंट्रोल करें? देखिए संकल्प शक्ति बहुत ज़रूरी है। अभी तो मैंने मन के ऊपर लंबी बात की है। हुँ, हुँ, हुँ। संकल्प शक्ति यदि आपकी है, हुँ, यानी हुँ, विल पावर आपकी यदि स्ट्रॉन्ग है, तो आपका मन चंचल हो ही नहीं सकता और संकल्प शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको योग करना पड़ेगा और योग करने के लिए मन को तैयार करना पड़ेगा, समझ गए? समझ गई। और मन है हमारा बुद्धि का गुलाम हुँ, और आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा मस्तिष्क को शांत करके कि एक संकल्प लेना है, कि विल पावर बनानी है कि भाई मुझे देखो योग करने से विल पावर भी बनती है और विल पावर होनी चाहिए योग करने के लिए। ये भी समझना एक दूसरे के पूरक हैं दोनों, काफ़ी ज़्यादा हाँ। एक दूसरे के पूरक हैं। संकल्प लो कि भाई मुझे आज से 15 मिनट योग करना है। मन की सुनो ही मत, हुँ, आलस से तो आएगा, हुँ, उठ हुँ। जाओ बिस्तर से। हमें भी आता है सुबह 4 बजे उठने में आलस, लेकिन हम उठते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम नहीं उठेंगे तो हम अपने लोगों को कैसे उठाएँगे? हम लोगों को शिक्षा कैसे देंगे? एक आपका अगर विज़न है कोई कि मैं किस लिए सुबह उठ रहा हूँ, बिल्कुल। मेरा लक्ष्य है मुझे स्वस्थ होना है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे दवाइयों से बचना है, मुझे अंग्रेजी दवाइयों की ओर नहीं जाना है, मुझे इस योग को करके अपने आप को फिट रखना है, तो आप उठ जाओगे। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि नहीं-नहीं सुबह उठा करो, 1 दिन उठेगा, 2 दिन उठेगा, तीसरे दिन नहीं उठेगा। अच्छा, वो बच्चे कैसे उठ जाते हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? उनका एक विज़न है कि उनका हाँ, विज़न है ना, हाँ, उनका एक बिल्कुल। संकल्प है। हुँ, मैं देखता हूँ सड़कों पे सुबह हालाँकि शहर में वो लोग नहीं मिलते, गाँव के लोग मिलते हैं। हम सुबह-सुबह कई बार ट्रैवलिंग करते हैं, तो सुबह हाईवे पे भी सड़कों पे बच्चे दौड़ लगा रहे होते हैं 4-4 5-5 बजे। 4-4 क्यों? क्योंकि उनका एक विज़न, एक संकल्प है कि मुझे ये टारगेट है मेरा, तो आप लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य यदि आपका बड़ा है, लक्ष्य के प्रति आप जागरूक हैं, लक्ष्य के प्रति आप अवेयर हैं, यानी लक्ष्य के प्रति आप ईमानदार हैं, हुँ, तो आप सुबह उठ जाएँगे, योग भी आप कर लेंगे। मन योग के लिए नहीं, पिक्चर देखने का क्यों कर जाता है मन? अब बताइए? क्योंकि देखने गप्पे मारने के लिए क्यों कर जाता है मन?
उल्टी सीधी वीडियोस देखने के लिए क्यों कर जाता है मन? है तो वही मन, क्योंकि हमें उसमें वही वाली मजा बात आ है, रहा है, मजा आ रहा है। हाँ वही। लेकिन आत्मा के आनंद की ओर नहीं भाग रहे हैं लोग। बिल्कुल। हमें आनंद लेना है, मजे से कई गुना जो आनंद है, वो आत्मा के आनंद में है और उस ओर अपने मन को लगाना है। और मैं तो कहता हूँ चंचल मत मन नित ओम जपा कर। भाई ओम का जाप करने से, ओम का उच्चारण करने से योग में उसको उद्गीत प्राणायाम कहा जाता है। बहुत सारे मुस्लिम भाई इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि भाई ये तो अपने धर्म की बात धर्म करने की बात लगे। करें। मैंने कई टीवी चैनल्स पे कहा है, ये ओम को आप किसी भी धर्म, जाति, मजहब से मत जोड़ो। ये उद्गीत प्राणायाम है। आप लंबा गहरा सांस लो और ओम थोड़ा फील करके देखो, आपके मस्तिष्क के अंदर वाइब्रेशन होगी। आपके मस्तिष्क के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होगा। मस्तिष्क के अंदर आपके प्राण शक्ति का संचार होगा। तो वहां से आपका मन बलवान होने लगेगा, मन आपका नियंत्रण में आने लगेगा, मन आपका कंट्रोल में होने लगेगा, मन आपका शांत होने लगेगा। शांत होने जी, बहुत सारे उपाय बता दिए मैंने मन को कंट्रोल करने काफ़ी के। ज़्यादा। और ये तो हमें बचपन से भी सिखाया जाता है कि ओम का चैंट करना चाहिए हमें। ओम का पर ओम करने का भी एक तरीका होता है, कोई एक सही तरीका होता है। कैसे करते देखिए, ओम के उच्चारण के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ। आप ऐसे कहीं भी सीधे बैठ जाओ, सोफ़े पे बैठ सकते हो, क्योंकि इस समय हम सोफ़े पे ही बैठे हैं, तो हम सोफ़े की बात करेंगे। वैसे नीचे बैठ सकते हो, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठ सकते हो। पहली उँगली अंगूठे को इस तरह से आप मिला लीजिए और फिर ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लीजिए और साँस भर के लंबा गहरा साँस भरो। आँखें बंद करके, एक ही सरल तरीका है। इसमें मैंने आप क्या किया है, वैसे कई तरीके से कर सकते हो। आपको यदि 1 मिनट ओम का उच्चारण करना है, हैं? तो 45 सेकंड यानी 45 सेकंड ओम का उच्चारण करो और लास्ट में 15 सेकंड माँ का उच्चारण करो। ओम 30 सेकंड कर रहे हो तो 20 सेकंड और 10 सेकंड माँ। लास्ट ये 10 सेकंड। मतलब वो आपको उसका 25% आपको माँ करना है। एक उच्चारण ये हो गया। एक में आप क्या करोगे, 15 सेकंड आपको ओ करना है और 45 सेकंड माँ। माँ का उच्चारण करना है और एक है बराबर। 30-30 सेकंड दोनों, और माँ दोनों 30-30 सेकंड आप कर सकते हो। तो 3 तरह से आप कर सकते हो ओम के उच्चारण को। तीनों के अलग-अलग बेनिफिट है, किसी का स्पिरिचुअल है, किसी का आपको फिजिकल है, किसी का मेंटल है। अलग-अलग बेनिफिट भी मिलते हैं। किसी से बुद्धि पवित्र होती है, किसी से मन शांत होता है, किसी से आपके परमात्मा की भक्ति के लिए भी ओम का उच्चारण करते हैं, क्योंकि ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। ये समझ लो, ब्रह्मा, अकार, उकार, मकार, अगर हम व्याकरण की दृष्टि से उसको देखते हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला। तो तीनों इस ओम में आ जाते हैं। पर हम धर्म की चर्चा नहीं कर रहे, नहीं योग की करते। चर्चा कर रहे हैं। तो उद्गीत प्राणायाम आपके मस्तिष्क को, मन को शांत करेगा इस ओम के उच्चारण के साथ। तो ओम के जप से क्या हमारे नेगेटिव थॉट्स भी खत्म होते हैं? निश्चित रूप से खत्म हो सकते हैं। अच्छा। नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने के लिए आप सुबह उठो, बिस्तर पे बैठ करके 15 बार, आप 10-11 बार या 21 बार ओम का उच्चारण कर लो। तो देखो आप सुबह-सुबह कितनी एनर्जी आपके मस्तिष्क में आएगी, स्ट्रेस चला जाएगा, सबसे बड़ी बात। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ओवरथिंकर होते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, उसी से तो हमें स्ट्रेस आता है, उसी से हमारी अनिद्रा होती है, उसी से हमें एंग्जायटी होती है। बिल्कुल। लेकिन यदि आप पॉजिटिव रहेंगे या आप ओम के उच्चारण से पॉजिटिव हो जाएँगे या पॉजिटिविटी के साथ ओम का उच्चारण करेंगे, तो आप पूरी तरह से स्ट्रेस से बच जाएँगे, तनाव से बच जाएँगे। जी। बहुत बढ़िया। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके साथ मतलब जानने को मिल रही हैं। पर अगर मैं आपको ही थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहूँ, आप ना जितना मैंने आपको इंस्टाग्राम और सारी चीज़ें देखी हैं, उसमें आप ना ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ठीक है? कभी इधर, कभी उधर, मतलब एक जगह मैंने देखा नहीं है। तो ये केवल आप कंटेंट के लिए ही जाते हैं या फिर आपका मतलब खुद का भी कुछ मन वगैरह करता है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, वैसे तो मुझे बुलाया जाता है, हाँ, मैं जाता नहीं हूँ, मुझे बुलाया जाता है। अच्छा। मोदी जी के वो सुना होगा, मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया लाया है। गया है। तो मेरा वही है, मैं अपने आप से नहीं जाता हूँ, मुझे बुलाया जाता है। अब जब हम जाते हैं, मान लो जी। कहीं किसी रिज़ॉर्ट में, हाँ, हाँ। किसी 5 स्टार होटल में, हुँ, कोई कार्यक्रम है, कोई योग का इवेंट है, कोई अवार्ड फंक्शन है, हुँ। कोई कहीं लेक्चर देने जाना है, कॉर्पोरेट में लेक्चर देने जाना है। योग के लिए जाता हूँ मेनली, अच्छा। मैं वैसे ही समय पास करने के लिए नहीं जाता हूँ। तो उसमें हम अपनी रील्स का ज़रूर ध्यान रखते हैं। हमारी टीम इस पे काम करती है हुँ, कि हुँ। भई अगर गुरुजी कहीं, योगी जी किसी रिज़ॉर्ट में रुके हैं, लोकेशन अच्छी मिली है, तो हम 20, 30, 50 रील वहाँ से निकाल के, बना के निकलें। और आपको बताऊँ, मैं 24 घंटे में, यानी 24 घंटे छोड़ो, 24 घंटे तो हम रुकते हैं किसी रिज़ॉर्ट में।
इवेंट के साथ-साथ, वहाँ सोने के साथ-साथ, खाने-पीने के साथ-साथ 90 से 100 रील एक जगह शूट करके ले आते हैं हम लोग। ओह वाओ! 3 घंटे में मैं आराम से 50 से 60 रील शूट कर लेता हूँ। इतना कंटेंट दिमाग में हर समय लेकर चलता हूँ कि भई मुझे कहीं कोई लोकेशन मिलेगी तो मैं इसको तुरंत भाई मोबाइल है मोबाइल से करो, कैमरा कैमरे से करो, माइक है ठीक, नहीं है तो ठीक, जो सुविधा है उससे आप रील शूट करो। क्योंकि हमें प्रतिदिन 2 से 3 वीडियोज़ अपने व्यूअर्स को देनी ही देनी है, ये हमारा लक्ष्य है। आपने कहा कि घूमते हो, तो भई हमें बुलाया जाता है और हम एक चीज़ और है किसी बड़े दार्शनिक ने और ट्रैवलर दार्शनिक ने हुँ, कहा भी हुँ। है कि आपको घूमने से, भ्रमण करने से, आपकी यात्राओं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सीखने को भी बहुत मिलता है, अलग-अलग संस्कृतियाँ मिलती हैं, अलग-अलग अलग-अलग वहाँ लोग के जगह मिलते लोग हैं। मिलते हैं, हुँ। उनसे बात करके कुछ नई चीज़ें मिलती हैं और भगवान की कृपा से डाउन टू अर्थ रहते हैं, सबके साथ बैठते हैं, सबके साथ उठते हैं, सबके साथ रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। अपने कार्य के प्रति अगर मैं निष्ठा की बात करूँ, तो ऐसी ही निष्ठा हर किसी के पास हर होनी किसी को चाहिए। होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल होनी बिल्कुल। चाहिए। तो अगर इतनी सारी जगह आप घूमे हैं, घूमे इन द सेंस काम के लिए ही भले ही, हाँ, कोई बात नहीं। पर आपकी कोई फ़ेवरेट प्लेस रही जो जहाँ आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो, शांति मिली हो? देखिए, वैसे तो देखो हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। हाँ, हाँ। सबसे जो शांति का जो मुझे जगह लगती है, वो लगती है ऋषिकेश। ओके। वैसे भी वो योग नगरी है हुँ, और योग नगरी के साथ-साथ अपने नज़दीक भी है। हम महीने में 1 बार 2 बार जाते ही जाते जा हैं। सकते हैं बिल्कुल। वैसे तो आप जहाँ चले जाओ वही अच्छा होता है, हुँ, हमें तो हुँ। सभी अच्छा लगता है। पर अगर फ़ेवरेट की बात करोगे तो ऋषिकेश है। ऋषिकेश में क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है। हुँ, बहुत सारी दूसरी जगह आपको दूसरी चीज़ें भी मिल जाएँगी। ऋषिकेश में आपको दूसरी तरह की गंदगी कम मिलेगी। हम गंगा के किनारे सुबह उठ कर के जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऋषिकेश भी जाएँगे तो सुबह 10 बजे सो के उठते हैं, मुझे दुःख होता है। पार्टी के लिए जाते हैं, पार्टी के लिए घूमने के जाते हैं, लिए। शराब पीने जाते हैं लोग, कभी अय्याशियाँ करने जाते हैं, इससे वही गंदा मैं कुछ हाँ, नहीं कह सकता। हम लोग जाते हैं, अपने कुछ मित्र, कुछ अपने योग साधक जन को लेकर के भी जाते हैं हम। तो हम वहाँ सुबह उठेंगे 5 बजे, 4 बजे उठाएँगे उनको, चलो गंगा के किनारे, चलो भ्रमण करके आते हैं, योग करके आते हैं, गंगा में स्नान करके आते हैं, क्या बिल्कुल। आनंद आता है। अरे घर सो तो तुम यहाँ भी रहे हो, वहाँ भी जाके सोना ही है क्या? वहाँ जाके जिस उद्देश्य से आए हो पूरा करो। फिर शाम को बैठते हैं, दिन में भी अपना कुछ किसी पहाड़ी पे निकल जाएँगे, शाम को फिर पहाड़ी क कहीं कोई ऐसा स्थान ढूँढेंगे, गंगा के किनारे बैठेंगे, वहीं अपना भोजन करेंगे, डिनर करेंगे। बड़ा मतलब एक ऋषिकेश गंगा भी है, पहाड़ भी हैं, शुद्ध हवा भी है, अच्छे लोग भी हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर भी है और घर के नज़दीक भी है। और ये फिर ऋषिकेश सबसे बेस्ट है। वो तो है ही देवभूमि। देवभूमि है, और देवभूमि तो पूरा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में बहुत जाता हूँ, दूसरा हाँ, मैं इधर नैनीताल की तरफ जाता हूँ और अच्छा, नैनीताल में केवल नीम करोली नीम करोली। वहाँ तक जाता हूँ। बाकी ज़्यादा उधर नहीं जाता। म आपका ये कई और जगह हैं जहाँ हम ऊपर भी चले जाते हैं। मैं भी उत्तराखंड से रही हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं, मेरे पापा वहीं पे हैं एक्चुअली, बद्रीनाथ, केदारनाथ। चलो अब की बार आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल, जब बताइए। अच्छा सर अगर मैं आपसे बात करूँ कि वो कौन-कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जिस पे आपने योग को लेके काफ़ी ज़्यादा काम किया हो और आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला? देखिए थायरॉइड पे हमने काम किया है। हुँ। थायरॉइड को मेरे कई मतलब अनुभव की वीडियो आई हुई हैं हुँ, हुँ। और थायरॉइड को 15 साल पुराना थायरॉइड भी हमारी हुँ। योगा की क्लास में दूर हुआ है। ओह! उसके लिए सबसे उत्तम तरीका है, चाहे हाइपर हो या हाइपो हो। सूखा धनिया रात को भिगो दो, हुँ। सुबह उसे उबालो और छान के गुनगुना पीना शुरू करो। 40 दिन ये करिए और 40 दिन करने के बाद फिर हरा धनिया लीजिए। हरा धनिया के रस निकालिए, 2 चम्मच रस निकालिए, उसमें 1 चम्मच शहद डालिए, सुबह उसको आप चाट लीजिए, उसको पी लीजिए खाली पेट। हुँ, हुँ। 2 उपाय हैं, 40 दिन उसको कीजिए, आप देखिए रिज़ल्ट। उज्जाई प्राणायाम करिए, सिंह गर्जन का एक अभ्यास है वो करिए और फिर आप देखिए थायरॉइड में कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरा हमने एक बड़ा काम किया है नी पेन पे, घुटने के दर्द पे और आपको जानकर हर्ष होगा और अचंभा भी होगा कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लोग घुटने के दर्द के मिलते हैं। हुँ, हुँ। मेरे पास महीने में 200 से 300 कॉल आ जाती हैं पाकिस्तान से, व्हाट्सएप कॉल। पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। वाह! और मैं समझता हूँ कि वहाँ घुटने का उसका कारण है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर भी है, भारत के अंदर भी ये समस्या है कि जिनका खान-पान खराब होगा, जो बहुत ज़्यादा मांस भक्षण करने वाले लोग होंगे, जो बहुत ज़्यादा ऑयली खाने वाले लोग होंगे, हुँ, जो हुँ। बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड खाने वाले लोग होंगे, उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, चाहे यूरिक एसिड बढ़े, चाहे उनके कार्टिलेज घिसें या उनको उनका मोटापा बढ़े, किसी कारण से भी जॉइंट्स की या नी पेन की प्रॉब्लम आती ही आती है। तो हमने उस पे बहुत काम किया है और उसके लिए हमने कई तरीके की चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज बताई हैं। हमारे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर घुटने के दर्द की आप वीडियोज़ देख सकते हो। अगर यूट्यूब पे आप देखना चाहते हो तो नी पेन या घुटने का दर्द लिख के उसके आगे सोहित योगी लिख दो यूट्यूब पर तो हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी और फिर 40 दिन उसका अभ्यास करके देखो। मैं किसी भी वीडियो में कहता हूँ कि 40 दिन
खाने के लिए भी और योग करने के लिए 40 दिन लगातार करो और फिर आप चमत्कारिक रिजल्ट देखो। हमने मोटापे पे बहुत काम किया है। और पर सॉरी टोक रही हूँ, लेकिन इन सारी बीमारियों के अलावा आजकल ना माइग्रेन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है। माइग्रेन से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। माइग्रेन तो देखो मैं तो इसको कोई बीमारी नहीं मानता पहली बात। हुँ, माइग्रेन क्या है कि आप स्ट्रेस लेते हो, एक तो ये कारण है माइग्रेन का। महिलाओं को सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हाँ, पुरुषों को क्यों नहीं होता भाई? पुरुष तो दूसरा ऑफ़िस का स्ट्रेस बहुत लेते हैं। महिलाओं को माइग्रेन की समस्या इसलिए ज़्यादा होती है कि एक तो वो बिना बात की सोचती हैं। सोचती हैं, आप एक लड़की हैं, महिला हैं, तो आप इस चीज़ को अलग तरीके से सोच रही हैं। कुछ चीज़ों में वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचती हैं। मतलब कोई नहीं भी सोचने की चीज़ है, उसको भी सोचने बैठ जाएँगी। मतलब गलत भी सोच लेती हैं, ठीक है? इस चीज़ को हमारी माताएँ-बहनें जो है अलग से ना लें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। मेरे घर में ही माताएँ-बहनें सब हैं और मैं उनको भी बोलता हूँ। तो माइग्रेन की समस्या महिलाओं को ज़्यादा है, तो कुछ तो कारण होगा। एक कारण क्या है कि वो अब आप खुश होंगे मेरे इस बात से कि महिलाएँ अपने खाने-पीने का ध्यान नहीं रखती, अपने परिवार का ध्यान रखती हैं। भई एक पत्नी अपने पति का ध्यान रख रही है, लड़की अपने पिताजी का ध्यान रख रही है, तो कोई माँ है तो अपने बच्चों का ध्यान रख रही है, तो उसके पास खाने-पीने का ही समय नहीं है। मैं कहता हूँ कि भई खाने-पीने का समय सुबह उठ कर के आप जैसे उठते हो ना, योग आदि करने के बाद 1 घंटे बाद आपको कुछ खा लेना है, हुँ, माइग्रेन की समस्या नहीं होगी। सुबह उठ के एक एप्पल खाओ, सेब खाओ, माइग्रेन की समस्या नहीं होगी। रात में अगर माइग्रेन हो गया, हुँ, तो रात में 1-1 बूंद सरसों का तेल, गाय का घी या बादाम का तेल नाक में डालना शुरू कर दो, तो माइग्रेन की समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ सोने से पहले अपने पैर को ठंडे पानी से धो के पैर के तलवों पर सरसों के तेल की 5-5 मिनट मालिश करो, माइग्रेन के लिए बहुत ज़बरदस्त। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त है माइग्रेन के लिए। पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस से बाहर निकल जाओ, तनाव देने का काम करो, लेने का नहीं लेने करना का है। नहीं करो। बिल्कुल जी, फ्री रहो, दिमाग को फ्री रखो तो माइग्रेन होगा ही नहीं। काम के बिल्कुल। प्रति सजग रहो। योग के साथ ना योग तो कम, लेकिन लोगों ने आजकल जनरेशन जिम की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जिम काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब अपनी लाइफ़ में लेकर आ रहे हैं। तो योग और जिम क्या बेहतर होगा? देखिए, मैं तो कहूँगा योग ही बेहतर होगा क्योंकि मैं योग टीचर हूँ। बिल्कुल, और ये बात सब जानते भी हैं कि अगर जिम वालों से किसी से पूछोगे तो वो भी बिल यही जिम को कहेंगे। बोल पर अब इसके फैक्ट को समझिए कि योग क्यों बेहतर है। हुँ, मैं एक वीडियो देख रहा था, हुँ, हुँ। एक बॉडी बिल्डर थे और उनके पीछे बैक पे टेप लगाई, कॉमेडी वीडियो आई मेरे सामने, उनके यहाँ बैक पे टेप लगा दी अच्छा, और उससे कहा गया बॉडी बिल्डर से कि ला इस टेप छुटा, उससे वो टेप नहीं छूटी। अब एक योगा टीचर के पीछे टेप लगाई, उन्होंने फट से हाथ दिया और टेप छुटा ली। तो भाई ऐसे शरीर का क्या फायदा जो अपनी कमर को ना खुजा सके। अब सोचो, जो व्यक्ति अपनी कमर पूरे बॉडी पे अपने हाथ को ना घुमा सके, तो ऐसे शरीर का क्या फ़ायदा? बिल्कुल कहने का हाँ। अभिप्राय ये है कि आपका शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर 92% लिक्विड है, यानी पानी है और आप देखो सर्दियों में जब एक प्लास्टिक का पाइप अकड़ जाता है, उसमें भी पानी नहीं जाता और हमारी बॉडी में 72% लिक्विड है, पानी है। आप इसको स्टिफ बना लोगे, आपकी मांसपेशियाँ, आपकी वेन्स, आपकी नसें, आपकी हड्डियाँ सब अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएँगी, तो उसमें सर्कुलेशन कैसा होगा जितना भी लिक्विड भरा हुआ है? तो बीमारी आएँगी कहीं न कहीं। बिल्कुल, इसलिए योग क्या करता है? योग करता है फ्लेक्सिबल, लचीला बनाता है। योग क्या करता है? जिम करेगा केवल आपकी मसल्स को बनाएगा। मसल्स को आजकल बनाना। लड़के-लड़कियाँ पटाने के चक्कर में बॉडी बना लेते हैं। बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ? लड़के आजकल के युवा सिर्फ जाएँगे डोले 2 दिन डंबल मारे और शीशे आगे देखा देखिए कुछ हुआ। जो दंड, बैठक, सूर्य नमस्कार आदि करेगा, हुँ, हुँ। उसकी चेस्ट भी बाहर निकलेगी, उसके बाइसेप, ट्राइसेप भी बनेंगे, उसके डोले-सोले सब बन जाएँगे, लेकिन उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जिम में क्या करते हैं? पहले तो जाएँगे, एक डंबल उठाया, शीशे पे देखा कुछ आया कि नहीं आया। दूसरा क्या करेंगे? जब 2, 4, 5, 10 दिन हो जाएँगे तो उनको उनका ट्रेनर या जिम का ओनर कोई पाउडर सजेस्ट कर देगा। हाँ। आप सुन के हैरान होंगे कि एक वे प्रोटीन जो होते हुँ, हैं, हुँ। स्टेरॉइड जो दिए जाते हैं जिम के अंदर, मुझे कई कंपनियों के ऑफर आए हैं कि हम आपको 50 लाख रुपए साल का देंगे, आप हमारे इसका प्रमोशन कर दो। ओह! मैंने शुद्ध और सात्विक शब्दों में मना कर दिया कि भाई हम इस चीज़ को ना किसी को सजेस्ट करते हैं, ना हम चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी अरे भाई प्रोटीन लेना चाहते हो आप अपनी दाल दाल ले खाओ, लो, आप अपने क्या नाम हाँ, चना सब ले लो, चीज़ें खाओ, बिल्कुल हाँ। छोला ले लो, ये आपके सोयाबीन ले लो, ये नहीं सबको रात को भिगो दो, ड्राई फ्रूट भिगो दो, आप देखो कितना हाई प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन ऐसी चीज़ है कि उसको इंसान जब तक 5-7 किलोमीटर दौड़ नहीं लेगा डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इतना हाई प्रोटीन है उसके अंदर। दालें खानी नहीं है, खाना तो चाउमीन, बर्गर, चाव पिज़्ज़ा है। उसके बाद लेंगे प्रोटीन क्योंकि भई उसमें तो पाउडर लेना पाउडर। भई वो हार्ट अटैक का कारण है। कोरोना के बाद बड़ी बात जिम बोल रहा हूँ। करते-करते कई लोगों की हार्ट अटैक की वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल भी मैं होती है ये बात सोशल बोल मीडिया रहा पे। हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, हालाँकि मृत्यु, जीवन परमात्मा के, भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के, गॉड के हाथ बिल्कुल, में है। बिल्कुल, बिल्कुल। परंतु मैं फिर बोल रहा हूँ कि कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा मैंने जिम के लोगों को
वेट उठाते हुए जिम ट्रेनर्स को हार्ट अटैक होते देखा, हार्ट किसी अटैक। योगा टीचर को नहीं देखा। लेकिन परमात्मा की सही व्यवस्था कह रहे है, हैं। किसी को भी हो सकता है, पर कारण कुछ तो रहे होंगे ना। उसका सबसे बड़ा कारण स्टेरॉइड है। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी, अब आजकल युवा 30-35 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, इसका कारण वैक्सीन? मगर नहीं, इसका कारण है स्ट्रेस। दूसरा इसका कारण है स्टेरॉइड। कोरोना में जब हॉस्पिटल में एडमिट होते थे हुँ, हुँ। और कई हमारे जानकार हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जो हॉस्पिटल चला गया ज़्यादातर मर के आए। क्यों? क्योंकि उनको हाई स्टेरॉइड दिया गया बचाने के बिल्कुल, लिए। और हाँ, जब हाँ। आपको लंग की कोई प्रॉब्लम होती है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई रिस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम होती है, तो उसको स्टेरॉइड ही दिया जाता है। ये तो मैंने भी देखा है कि जो लोग घर पे रहे हैं, वो सुरक्षित रहे हैं, स्वस्थ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और जो लोग हॉस्पिटल पहुँचे हैं, उनकी तो मोस्टली वो लोग हाँ, हाँ, नहीं तो रहे। हम उस तरफ भी नहीं जाना चाहते। हुँ, मेन बात है जिम और योग। योग जिम करेगा केवल फिजिकल आपको फिट, योग आपको मेंटली फिट हुँ, करेगा, हुँ। योग आपको स्पिरिचुअली फिट करेगा, योग आपको इमोशनली भी फिट करेगा। हुँ, हुँ। योग करने वाले की डिसीजन क्षमता बढ़ जाएगी, योग करने वाले के की मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, दम, पाखंड, इनसे योग करने वाला बच जाएगा। तो सर हम ना अपने जीवन में वो कौन-कौन सी डेली रूटीन में कौन-कौन सी छोटी-छोटी चीज़ें हम ला सकते हैं, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें? देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है हुँ, कि सुबह जल्दी उठना है। अच्छा। एक संकल्प ले लो, मैंने अभी इसके ऊपर विस्तार से बता दिया है हुँ, हुँ, हुँ। कि सुबह जल्दी उठना है। हुँ, सेकंड, सुबह उठ कर के पानी ज़रूर पीना है। 1 गिलास पियो, 2 गिलास पियो, अगर ठंडा मौसम है तो गुनगुना पानी पियो। उससे आपका पेट अच्छे से साफ होगा, गैस, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। ठीक है। ये लड़कों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, हुँ, हुँ। सबके लिए है। दूसरा, आपको उसके बाद आधा घंटे से 1 घंटा आपको योग अभ्यास ज़रूर करना है। अब योग अभ्यास में सूर्य नमस्कार कर सकते हो, अब युवा हैं, योग नहीं करना चाहते तो रनिंग कर सकते हो, डांस कर सकते हो भाई। कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी करो। जी, और उसके बिल्कुल। बाद आप कम से कम 5 से 10 मिनट अनुलोम-विलोम, कपालभाति हुँ, हुँ। और ये भ्रामरी और भस्त्रिका 3-4 प्राणायाम अपने जीवन में डाल लो। ठीक है। ये प्राणायाम यदि आप कर लोगे, तो ये आपका जीवन जो है निरोगी हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ-साथ हुँ, आप अपने खाने का ध्यान रखेंगे। जंक फूड, फास्ट फूड से थोड़ा बचो। ये बहुत मन करता है सप्ताह में 1 बार खा लो। मैं ये नहीं कहता चलो बंद ही कर रहा हूँ आज। थोड़ा-सा सप्ताह में 1 दिन खा लो। इसके बाद आपको क्या करना है कि रात्रि में सोने का समय आप फिक्स करिए। स्क्रीन लेस हो जाओ, अगर सोना चाहते हो 10 बजे, तो 9 बजे आप स्क्रीन लेस हो जाओ। यानी मोबाइल बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, लैपटॉप बंद कर दो। तो तब आपको आधा पौना घंटे में नींद आ जाएगी। ये आप रूटीन बनाइए। उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय आप फिक्स करिए और डेली 1 घंटा या आधा घंटा योग करिए, तो ये इससे आपका जीवन निरोग होकर के स्वस्थ होकर के आगे बढ़ेगा और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और आत्मा का निवास होता है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। परंतु आज के समय में सब लोग लगे हुए हैं पहला निरोगी माया में, ना सिर्फ माया के माया में। चक्कर में। और पहले माया कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य को गँवा देते हैं और फिर स्वास्थ्य पाने के चक्कर में माया को गँवा देते हैं। ये समझ लो। तो ये छोटे-छोटे टिप्स हैं, इनको आप फ़ॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन आगे बढ़ेगा स्वस्थ होकर के। जी। हमारे बहुत से व्यूअर्स पॉडकास्ट को देख रहे होंगे और कई ऐसे होंगे जो योग से जुड़ रहे होंगे और जुड़ना चाहते होंगे। हुँ। तो आप उनको क्या सलाह देंगे? कितने चांसेस हैं योगा का आगे क्या रहने वाला है? नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं फ्यूचर हाँ, फ्यूचर कितने मतलब चांसेस हैं फ्यूचर योग में? टीचर बनने के लिए? हाँ, हाँ, योग में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, योग देखिए में अपना नाम कमाना चाहते देखिए, हैं। मैं तो जो भयावह स्थिति देख रहा हूँ हुँ, हुँ। भविष्य में, हुँ, वो ये देख रहा हूँ कि आने वाले समय में अभी भी आप देखोगे, अपने आस-पास देखो, हुँ, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 1-2 टैबलेट ना खा रहा हो। कोई ऐसा होगा आपके आस-पास। कोई चाहे थायराइड की ले रहा है, कोई माइग्रेन की ले रहा है, कोई कमर दर्द की ले रहा है, कोई घुटने की ले रहा है, कोई बीपी बीपी की ले रहा है, कोई मोटापा कम करने की ले रहा है, सब कुछ ना कुछ, कोई यूरिक एसिड की ले रहा है, कोई किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, सब ले रहे हैं दवाई। मतलब बिल्कुल। कुछ ही बचे हुए हैं। हुँ, हुँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे ही दिन आने वाले हैं। जिस हिसाब से बीमारियाँ बढ़ेंगी, उस हिसाब से योगाचार्यों के दिन आएँगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों का चांस आने वाला है तो योग में। योग में फ्यूचर बहुत बढ़िया है, बढ़िया से पढ़ाई करो। पतंजलि विश्वविद्यालय है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, गुरुकुल कांगड़ी है, मोरारजी देसाई विश्वविद्यालय है, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं सर भी हैं। और हम भी कराते हैं, लेकिन हम टीचर नहीं बनाते हैं, हम जो पब्लिक है उसको सिखाते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, उनसे आप अपना करियर आप बना सकते हो। योग में अगर आप ये जानना चाहते हो करियर कितना है, तो मैं एक गाँव से निकल कर के भगवान की कृपा से बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ। 10-15 लोगों को रोज़गार भी दे रखा है। इसके अलावा सबसे बड़ा अगर नाम देखना चाहते हो, तो स्वामी रामदेव है जिन्होंने 50,000 करोड़ का टर्नओवर है, सिर्फ़ योग से है, बाकी चीज़ें तो योग के बाद आई हैं। इसके अलावा कई लाख करोड़ के हैं स्वामी रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी कई हज़ार करोड़ के हैं। ये बड़े-बड़े लोगों को और पैसा फिर हम धन की ओर चले गए। धन तो
मुझसे पूछा किसी ने कि डॉक्टर भी पैसे लेते हैं, आप भी पैसे लेते हो योग हम्म, कराने के। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर या कोई भी जो धन कमाने के बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर भी है, उसका काम क्या है, उसे हिंदी में कहेंगे दलाली कर रहा है। हम्म, इधर से झूठ बोलेगा, उधर से झूठ बोलेगा। ज़्यादातर लोग जो कर रहे हैं, 10 की चीज़ 50 में दे रहे हैं, मतलब हर आदमी धन कमाने के लिए झूठ, फरेब पता नहीं क्या-क्या करता है। बिल्कुल। योग एक ऐसी चीज़ है कि जिसको करने से आप खुद भी स्वस्थ रहोगे, निरोगी रहोगे, दूसरे को भी स्वास्थ्य दोगे। स्वास्थ्य दोगे। उस जब देखो मेरे पास मैसेज आते हैं, आज का ये मैंने अमित जी को दिखाया कि देखो एक लेडीज़ ने लिखा और अपना पूरा बिफोर आफ्टर पूरा फ़ोटो बना के भेजा। हम तो माँगते भी नहीं, अपने आप भेजते हैं लोग। उन्होंने लिखा कि मेरा बीपी बहुत दिन से हाई रहता था और मैं जब से योग करने लगी हूँ, मेरा बीपी की समस्या क्योर हो गया है। बड़ी बात है, योग में बीपी क्योर हो जाता है, डायबिटीज़ क्योर हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है, जो एलोपैथ में नहीं होता है। तो जब ये लोग ऐसा लिखते हैं कि आपने तो आप हमारा जीवन ही बदल दिया, तो वो असली धन तो हमारा वो होता है। कागज़ के तो चंद टुकड़े हैं, आजीविका चलाने के लिए वो चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। अर्थ के बिना कुछ होता नहीं है। हम्म, पर जब लोग ये कहते हैं कि आपने हमारे 15 साल पुरानी ये समस्या दूर कर दी, 10 साल पुरानी समस्या दूर कर दी, बड़ी प्रसन्नता होती है, असली धन हम वो कमाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि करियर बनाओ और ऐसा करियर बनाइए कि जिसके माध्यम से ऐसा काम कोई करो जिसमें आप खुद भी स्वस्थ रहो, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सको और देश को भी स्वस्थ रख सको। मेरा तो लक्ष्य ये है कि देश स्वस्थ रहे और पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। आजकल लोगों की बिजी लाइफ काफी ज्यादा चल रही है, टाइम नहीं है लोगों के पास, छोटी छोटी अपने लिए टाइम नहीं निकालना चाह रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, ये जो प्रश्न है ये मुझसे हर जगह पूछा जाता है, जिनके पास टाइम नहीं है, वो कैसे अपने लिए टाइम निकालें या योगा कैसे करें? बिल्कुल, हाँ। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, फिर हर जगह एक ही बात कहता हूँ, वो अंबानी से ज़्यादा बिज़ी नहीं हो सकता कोई, मोदी जी से ज़्यादा बिज़ी नहीं हो सकता कोई। हम्म, बताओ आप है? अमिताभ बच्चन से ज़्यादा बिज़ी हो सकता है, शाहरुख खान से ज़्यादा बिज़ी हो सकता है कोई? शाहरुख खान अपने लिए 1 घंटा निकालते हैं, बल्कि वो तो 2 घंटे निकालते हैं। हम्म, अमिताभ बच्चन निकालते हैं, मोदी जी पूरे देश और आज तो मैं कहता हूँ दुनिया को चला रहे हैं, वो अपने लिए 1 घंटा निकालते हैं। अंबानी अपने लिए 1 घंटा निकालते हैं, सबके योग टीचर घर पे आते हैं। भई बड़े लोग हैं घर पे बुला लेंगे, आप योग सेंटर चले जाओ, ऑनलाइन क्लास कर लो। बस बस करना क्या है? ऑफ़िस है 9 बजे का, उठेंगे 8 बजे, भागते-भागते ब्रश करेंगे, भागते-भागते फ्रेश होंगे और एकदम से नाश्ता भागते-भागते करेंगे और तुरंत ऑफ़िस आके बैठ जाएँगे। बिल्कुल, हाँ। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग। उन्हें आधा घंटा पहले उठना है बस और आधा घंटा पहले सोना है। रात को 12 बजे तक फ़ोन, टीवी चलाएँगे, 2 बजे सोएँगे, फिर सुबह 8-9 बजे आँख बड़ी मुश्किल से खुलेंगी, ऑफ़िस जाना, ऑफ़िस नहीं जाएँगे तो खाएँगे कहाँ से? अपने लिए नहीं निकाल रहे हैं समय। मैं कहना चाहता हूँ स्वस्थ रहना चाहते हो, निरोगी रहना चाहते हो, तो सुबह जल्दी उठो। आज ये चर्चा हमारा विशेष विषय भी यही रहा है कि हम्म, सुबह जल्दी उठना है, आधा घंटे का समय लो, फिर 1 घंटे का समय लो और योग करो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, प्राणायाम करो और सुबह जल्दी अपने समय से ऑफ़िस जाओ, समय से ऑफ़िस से आओ। बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, वो भी जो माएँ हमारी दूसरों के बच्चों को, पति को तैयार करने में रहती हैं, वो भी और आधा घंटा पहले उठ कर के योग करो या उनको भेज करके बाद में योग कर लो, शाम को योग कर लो, रात को सोने से पहले योग अभ्यास कर लो, कभी तो कर लो। लेकिन 1 घंटा या 1 घंटा नहीं 24 मिनट अपने लिए निकालो, तो आप निश्चित रूप से निरोगी बनेंगे। बिल्कुल, मतलब अपने लिए समय निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच रोहित जी, आपके साथ जुड़ के, आपके साथ योग से रिलेटेड इतनी सारी बातें करके बहुत अच्छा लगा। और हमारे व्यूवर्स भी जो हमसे जुड़ रहे हैं, जो आपसे जुड़ रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा पता चली होंगी, छोटी-मोटी, जो शायद लोगों को नहीं पता होती हैं कि अच्छा ये करने से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा योग की तरफ अपने कदम बढ़ाइए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। थैंक यू सो मच।